हे परमात्मा, हम पर इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। ना हो इस संसार में हमसे कोई दुखी, बस इतनी मेहरबानी हम पर बनाए रखना। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ रिंकी पराशर और मेरा आज का ब्लॉग है मूर्ति स्थापना के पावन पर्व का। दोस्तों, फरवरी महीने में मेरे ससुराल में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया। मेरे ससुराल वालों ने अभी नए मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसमें मूर्ति स्थापना की गई। हमने मूर्तियां रखवाई श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, दुर्गा माता, गायत्री माता, शिव परिवार और हनुमान जी की। सनातन धर्म में ऐसा माना गया है कि जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस देवी या देवता का आवाहन किया जाता है कि वे आएं और उस मूर्ति में विराजमान हों। हिंदू धर्म में बड़े ही सौभाग्य की बात होती है किसी मंदिर का निर्माण करना, मूर्ति स्थापना करना, एकादशी उद्यापन करना। तो हमारा परिवार बहुत ही भाग्यशाली है जिनको परमात्मा ने ये शुभ अवसर प्रदान किया। तो आइए आप भी चलिए मेरे ससुराल में मेरे साथ और देखिए किस प्रकार हमने ये कार्यक्रम किया। आइए चलिए। ये है हमारा मंदिर जिसमें मूर्ति स्थापना होने वाली है। और ये सामने आपको जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है, ये है हमारा घर। हम अपने घर आ चुके हैं। 9 फरवरी रात 8 बजे का समय है और ये वेदियां बनाई जा रही हैं। पंडित जी के साथ मेरा बेटा भी चौकियां बनाने में, चौकियां सजाने में उनकी मदद कर रहा है। सुबह 10 फरवरी से ये मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितनी सुंदर चौकियां सजाई गई हैं। 10 फरवरी सुबह का टाइम है और ये मूर्तियां की पैकिंग खोली जा रही है और पंडित जी आ चुके हैं। ये देखिए पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बस पूजन शुरू होने वाला है और इस पूजा को सफल बनाने का जो श्रेय है वो जाता है आचार्य श्री राम नजर शास्त्री जी को। ये हैं आचार्य श्री राम नजर शास्त्री जी, जो भागवताचार्य भी हैं। और ये पूजा शुरू हो गई है। काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम मम द्वारा निर्मित नवीन मंदिरे शिव परिवार राम दरबार राधा कृष्ण दुर्गा गायत्री माता हनुमान जी आदि देवानाम प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम चतुर्दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठाने अद्य प्रथम दिवसे गणपत्यादि देवानां देवीनां पूजनं करिष्ये। नमो नमो राधेभ्यो राधवतीभ्यो नमो नमो घृषेभ्यो घृषवतीभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्यपा सदजनतः सुभद्रिका काम्बेलवासिनी मां। इस आयोजन में छोटे बड़े सभी अपना सहयोग दे रहे हैं। अर्पित, सोनी ये मिलके झंडियां लगा रहे हैं। अगत से पानी भर रहा है, साथ में गोलू भी हेल्प कर रहा है। हर कोई इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं और बड़े ही उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। अब मूर्तियों को पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा।
प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम पंचगव्यादि स्नानम करिष्ये जल छोड़िए ओम शुद्धवान हाथ से मलो परिवार से आसिना वसुपतये कर्णावनिर्दारोद्रा नमो रूपा विग्वं सर्वत स्मृत्वाभ्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुखाये वेदं यक्षभाभ्यं उतामृतत्वस्य सानो यदङ्गेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य पादस्य विद्वाभूतानि त्रिपादशिखं व्यददो कतिधाभ्य कर्मयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरो पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वयस्य परिव्याकुतोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायु च प्राण च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं तिष्ठो यौ समवर्तत प्रियाम्भो निर्दिशः श्रोता तथा लोकाकल्पयन्ना चतुर्खेडा विका देवा यजमतन्वदा वसन्तो स्यासि ग्रीष्मयित्वा शरदवे सप्तास्यासन् परिधय संक्रन्दनो निमिष एकवीरः चकमुखेन अजयसागमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेण विष्णुनायकारेण दुष्यवनेन विष्णुना सुस्मृताः सहस्रशो वैघागुञ्जेरयीमहे असौ यो वसपतिनीलनीवो विलोहित उतैनन्दो वा अदशन्नुदहार्यः सदृशो मृडयाति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेणुके अतो ये अस्य समारोहं देभ्यो करं नमः भ्रमं च नमस्तमोयोगाग्रोधां काष्ठसे हस्तैकवः परातयवाय लक्ष्मी वैद्वां देवतका कीर्तिशमनिनासा प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तयत्यं यद्विवासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयाम्यामरोतिं सवरतिं च सर्वान्विडमे ग्रहाद गन्धद्वारां द्राधरसां नित्यपुष्टां बालाजी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मैया की जय दरबार की जय। सभी मूर्तियों को दूध, दही, शहद, गंगाजल, घी आदि से स्नान करवा के अब साफ जल से स्नान करवाया गया है और यहाँ लाके उनको पोंछा जा रहा है। ये देखिए सारी मूर्तियाँ लाई जा रही हैं और यहाँ पे इनको पोंछा जा रहा है। पूरा परिवार इस कार्य में अपना सहयोग दे रहा है और सभी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही आनंदित। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। अब भगवान के नेत्रों पर पट्टी बांधी जा रही है। सबसे पहले सोने की अंगूठी से भगवान के नेत्रों पर शहद लगाया गया है। शहद लगाने के बाद उन पर रुई रखी जा रही है। रुई से आंखें बंद की जा रही हैं और आंखों पर रुई रखने के बाद उन पर पट्टी बांधी जाएगी। ये देखिए पूरा परिवार इस कार्य में सहयोग दे रहा है और ये पंडित जी
आँखों पर पट्टी बांध रहे हैं। ये देखिए रुई लगा दी गई है और अब पट्टी बांधी जा रही है। कई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में है राम दरबार, राधा कृष्ण जी, गायत्री माता, शेरावाली माता, हनुमान जी और शिव परिवार। तो इन मूर्तियों की स्थापना होने वाली है। ये देखिए बड़े ही विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में ये क्रिया करवाई जा रही है। और अब ये दोपहर का टाइम है। पूजन के बाद ये क्रिया करवाई गई है और ये बड़े बड़े बर्तनों में जल भर के रखा गया है और अब सभी मूर्तियों का जलाधिवास करवाया जाएगा, मतलब जल में इनको रखा जाएगा। सभी मूर्तियों को जल में रखा गया है। ये देखिए बड़े बड़े बर्तनों में जल भरकर उसमें मूर्तियों को रखा गया है और अब पीले कपड़े से इन मूर्तियों को ढका जा रहा है, मतलब जलाधिवास करवाया जा रहा है। शाम को मंत्रोच्चारण के साथ इन मूर्तियों पर से ये कपड़ा हटाया जा रहा है, इनको जगाया जा रहा है। और ये देखिए मूर्तियों को जल में से निकाला जा रहा है। अब मूर्तियों को साफ करके पूजा स्थल पर रखा गया है वेदियों के पास। अब आरती की जाएगी। आइए आरती का आनंद लें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। यहाँ पर जमीन को साफ करके उसके ऊपर ये फूस बिछाया जा रहा है और ये तैयारी चल रही है अन्नाधिवास की। ये देखिए फूस के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया है और उसके ऊपर गेहूं डाला जा रहा है। पूरा परिवार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्य कर रहा है और इन गेहूं के ऊपर सारी मूर्तियों को रखा गया है। अब सारी मूर्तियों को गेहूं से ढका जा रहा है। अन्नाधिवास में सभी मूर्तियों को अन्न से पूरी तरह से ढका जाता है।
रोज रात को कीर्तन किया जाता है और नाच के हाजिरी लगाई जाती है। अन्ना दिवस के बाद मूर्तियों को जगाया जा रहा है, कपड़ा हटाया गया है। रामचंद्र भगवान की। ये देखिए, अन्न में से, गेहूं में से सारी मूर्तियों को बाहर निकाला जा रहा है। और मूर्तियों को साफ किया जा रहा है। ये था अन्ना दिवस। अब उसके बाद है पुष्पा दिवस, फला दिवस और घृता दिवस। ये देखिए, कपड़ा बिछाया गया है, उस पर फूल डाले गए हैं और सारी मूर्तियों को रखा जा रहा है। सारी मूर्तियों को रख रहे हैं। मेरे पति 6 भाई हैं और सभी भाई इस काम में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ये कार्य कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण चल रहा है। पूर्ण पवित्र क्षेत्रे उत्तर प्रदेशे आगरा जनपदांतर्गत बाहबटेश्वर क्षेत्रे सवोरा नाम के ग्रामे श्री विक्रमादित्य राजा संवत अष्टसप्तत्योत्तर श्री राक्षस नामनी संवत्सरे उत्तरायणे सूर्य मासोत्तमे मासे पावन पुनीत माघ मासे शुभे शुक्ले। गाय के घी के पैकेट मूर्तियों के पास रखे जा रहे हैं। काफी संख्या में फल मंगाए गए हैं जो रखे जा रहे हैं। घी को, फलों को मूर्तियों के पास रखा गया है और अब इनके ऊपर फूल डाले जा रहे हैं। ये देखिए, परिवार के सभी सदस्य फूलों से इन मूर्तियों को ढक रहे हैं। बहुत सारे फूल मंगाए गए हैं और मूर्तियों को पूरी तरह से फूलों से ढक दिया जाएगा। फूलों से ढकने के बाद लाल कपड़े से सभी मूर्तियों को ढका गया है और फूल डाले जा रहे हैं ऊपर से। आइए आपको घर पे ले चलते हैं और ये बन रही हैं यहाँ पे दाल वाली गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। कचौड़ी ले लो, दाल वाली कचौड़ियाँ। ये हमारी जेठानी जी कचौड़ी खा रही हैं। तुम भी खा लो भाभी जी, तुम भी खा लो। अच्छा, ये हमारी रानी भी कचौड़ी खा रही हैं। अब ये देखो, रानी 4 कचौड़ी ली है रानी ने एक साथ। और ये हमारे छोटू से, मैं इसकी नानी हूँ। ये एक जेठानी है हमारी गीता देवी, जेठानी है ये हमारी गीता देवी। और ये देखो, ये खा रही है कचौरी। इन्होंने बहुत कचौरियाँ खा ली। कितनी खाई है भाभी? बहुत सारी हैं? बहुत सारी खाएंगे। बहुत सारी। कैसी बनी है?
टेस्टी। और ये बनी है हमारी, ये बैठी है बहू रानी, कैसी बनी है? नमस्ते, बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। यस, और चलो। और ये हमारी बच्चा पार्टी, नाम बोलो। श्रेया, राधिका, परी। और इन्होंने खा ली सारी कचौरियां, साथ में प्लेट भी खा ली। और ये हमारी सोनी है। हेलो। सोनी सर्व कर रही हैं आज। ये बहुत दूर से आई हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया से सर्व करने के लिए और फंक्शन अटेंड करने। ये हमारे बच्चे हैं गंदे गंदे दोनों, देखो कितने गंदे बच्चे हैं। ये नहाए भी नहीं है आज और कचौरियां खा रहे हैं। अब इनको जगाया जा रहा है। मूर्तियों को फूलों से, फलों से बाहर निकाला जा रहा है। इनको स्नान करवाया गया है और स्नान करवाने के बाद साफ करके इनको वेदियों के पास पूजा स्थल में रखा गया है। ये आरती गौ माता की जय हो, संत समाज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये कीर्तन और अर्पित से सुनिए सुंदर सा भजन। ये हमारी सारी बच्चा पार्टी नाच रही है। आज की पूजा करवाई गई थी वासुदेव भाई साहब और सुनीता भाभी जी के द्वारा। तो ये देखिए इन दोनों को संकल्प करते हुए ये तैयारियां चल रही हैं मिष्ठान अधिवास की। इसमें शहद, मिठाइयाँ और चीनी के द्वारा सभी मूर्तियों को ढका जाता है। ये देखिए कपड़ा बिछाया गया है नीचे लाल रंग का, उस पर सारी मूर्तियों को रखा गया है। अब मिठाइयाँ रखी जा रही हैं, शहद रखा गया है और अब इनके ऊपर चीनी डाली जाएगी और सारी मूर्तियों को अच्छे से ढका जाएगा। मिठाई रखने के बाद सभी मूर्तियों को पीले कपड़े से ढक दिया गया है और अब इस कपड़े के ऊपर चीनी डाली जा रही है। ये देखिए चीनी से पूरी तरह से इन मूर्तियों को, इस कपड़े को पूरी तरह से ढक दिया जाएगा। ये चीनी डाली जा रही है जिससे मूर्तियां दिखाई नहीं दें, पूरी तरह से ढक जाएं। तो ये था मिष्ठानाधिवास। ये टेंट का सामान आ रहा है और तैयारियां बड़े ही जोर शोरों से चल रही है। ये रोज की तरह पूजा की तैयारियां चल रही हैं। अर्पित पंडित जी का सहयोग दे रहे हैं और आज की पूजा हम करवाने वाले हैं। तो आज की पूजा हमारे द्वारा की जा रही है। वैसे तो पूरा परिवार ही रोज पूजा में बैठता था, लेकिन सभी की इच्छा थी
कि वो एक एक दिन खुद पूजा करवाएं, क्योंकि जीवन में बहुत कम अवसर ऐसे आते हैं जब हमें शुभ कार्य करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए सभी भाइयों ने एक एक दिन पूजा करवाई। विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तस्मै देवाय हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। रोज की पूजा में 3 से 4 घंटे लग जाते थे। बड़े ही विधि विधान के साथ आचार्य श्री के द्वारा पूजन करवाया जाता था। घंटा भुर भुर मेखलाधि ओंकार भीमं प्रभु वंदे संगीत सर्पकुंडलधरं श्री क्षेत्रपालं श्रम क्षेत्रपालाय नमः। अनेन सार्वजोपचार पूजने प्रियंतां नमो अजरादि क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। कंकरिजगुं चेकोर्यो रमवर्तत पर्यां भोगतिद्रः रोत्र तथा लोकान् कल्पयन्ना। सभी भाइयों के द्वारा अलग अलग दिन पूजा करवाई गई। पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डे प्रसीदनाना सुगन्धि पुष्पाणि पूजा के बाद अर्पित अपने सभी ताऊ जी के माथे पर, परिवार के हर सदस्य के माथे पर चंदन का तिलक लगा रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले महेश भाई साहब, फिर रमेश भाई साहब, वासुदेव भाई साहब, और अब लगाया जा रहा है निशांत के। इसके बाद गुरप्रीत के। सभी के मस्तक पर ठंडा ठंडा चंदन का तिलक लगाया जा रहा है। ये कविता के माथे पर, सुनीता भाभी के माथे पर तिलक लगाया गया है। और अब ये गीता भाभी के तिलक लगाया जा रहा है, हमारी परी। और ये आ गए हरिकांत जी, ये हमारे दामाद हैं।
और एक ये दामाद हैं हमारे गौरव शर्मा, और अब ये मेरे माथे पर तिलक लगा रहा है, ये देखिए। और अब अपने पिताश्री पंडित सीताराम जी के माथे पर अर्पित तिलक लगा रहे हैं। भानु प्रताप भाई साहब के माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, और अब खुद आचार्य श्री से अर्पित अपने माथे पर चंदन लगवा रहे हैं। ये देखिए त्रिपुंड लगाया गया है। अब सभी भगवान जी को जागृत किया जा रहा है। सारी चीनी और मिठाई हटाई जा रही है, और अब साफ जल से और पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा। हमारा पूरा परिवार, जिसमें मेरी जिठानियाँ हैं, मेरी नंदें हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, सभी नाच रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बड़ा ही भव्य उत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये आनंद कभी भी ख़त्म नहीं हो, चलता ही रहे, चलता ही रहे। ये देखिए साथ में मेरी बहू नाच रही है, मेरे बेटे नाच रहे हैं, मेरी जिठानी नाच रही है। बहुत ही आनंद आ रहा है और सारे ही अपने दुख दर्द तकलीफ़ें सब हम लोग भूल चुके हैं। एकादश्यां तथौ शनिवासरे सपरिवारो मम सपत्नीकस्य सपुत्रस्य सपरिवारस्य कायिकवाच मानसिक सकलोत्तरार्थं दुर्वासनिवारणार्थं अरिष्टग्रह शान्त्यर्थं आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि भौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध प्रसाद सिद्ध्यर्थं सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं आसां मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठा करणे प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थं महाअभिषेकं करिष्ये। ओम एकदंताय नमः भगवन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तो में प्राण शक्ति का जागरण हो, इस भावना से ये सब क्रियाएं करी जा रही हैं। अब 81 कलशों के द्वारा भगवान का ये अभिषेक होगा। आप बड़ी श्रद्धा भाव से मन में चाहे ओम नमः शिवाय का जप करें, चाहे जिस पे आता हो ओम नमो हो देवासुदेवाय का जप करें, अपने मन में जाप करते हैं। विद्वान लोग अपने मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप क्रमशः ये सब कलशों से स्नान कराएंगे देवताओं को। उसके बाद में आज ही एकादशी का उद्यापन हो ही रहा है। उसके बाद में ये यात्रा होगी पूरे गांव में, नगर भ्रमण जिसे कहते हैं, या रथ यात्रा जो होती है। उसके बाद ये कार्यक्रम चलेगा। आइए सब बड़ी श्रद्धा भाव से ये कार्यक्रम को शुरू करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि।
तेहा भवद्गुणा ततो विभुवं यज्ञाम भाई एक साइड रखते जाना ततो विराजदाय तत्विराजो अधिमूर्भः जगातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो भूरा सर्वादिजम् मूर्ति स्थापना के फंक्शन के साथ साथ एकादशी का उद्यापन भी है, जिसमें मेरी बड़ी जेठानी एकादशी का उद्यापन कर रही हैं। तो उन्होंने 26 जोड़े बिठाए हैं और मेरे बड़े जेठ वो भी अपनी एकादशी का उद्यापन कर रहे हैं। तो 26 जने उन्होंने भी बिठाए हैं। तो ये घर के आंगन में उनको फलाहार करवाया जा रहा है। एकादशी तिथि शाम का समय है और सभी मूर्तियों को सजाया गया है, वस्त्र पहनाए गए हैं और मूर्तियों को रेड़ी पर रखा गया है और ये तैयारी हो रही है नगर फेरी की, नगर भ्रमण की। तो सभी मूर्तियों को शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव में घुमाया जाएगा, जिससे सभी लोग उनके दर्शन कर सकें। तो आइए आप भी इस शोभा यात्रा में शामिल होइए। ये देखिए, ये है मेरी सबसे बड़ी जेठानी निकलेश भाभी और ये देखिए हम कितना आनंद ले रहे हैं। ये देखिए इस वीडियो में यहाँ पे आपको सारे भाई 6 के 6 भाई नाचते हुए दिख जाएंगे और पूरे गांव में ये सभी भाई अपने प्यार के लिए एक मिसाल के तौर पे जाने जाते हैं। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला ससुराल मिला। यहाँ पे सभी भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है और सारे भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। मेरा पूरा परिवार साथ में है और मैं इस समय अपने छोटे बेटे आयुष को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरा छोटा बेटा आयुष कनाडा में है और वो इतनी दूर से इस आयोजन में आ नहीं सका।
मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम की कृपा से सभी काम हो रहा है, मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है, पतिवार नगर फेरी के बाद ये रात को कीर्तन हो रहा है और इसके बाद होगी आरती। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना। अब ये तैयारियां हैं शैया दिवास की। नीचे दरी बिछाई गई है, उस पर नई चद्दर बिछाई गई है और सारी मूर्तियों को रखा जा रहा है। मंत्रोच्चारण के बीच में ये क्रिया हो रही है, ये संकल्प जिसमें पूरा परिवार अपना हिस्सा ले रहा है। पुरुषोत्तमाय ब्रह्मणो निहितुति परारार्धे श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तेक देशे पुण्य पवित्र क्षेत्रे आगरा जनपदांतर्गत बावटेश्वर क्षेत्रे सबोरा नाम के ग्रामे श्री विक्रमादित्य राजा संवत अष्ट सप्तत्योत्तर द्विशस्त्रतमे श्री राक्षस नामनी संवत्सरे उत्तरायणे सूर्ये मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्ले पक्षेद्यः एकादश्यां तिथौ शनिवासरे अमुक गोत्र पुण्योहम अमुक नामोहम सपरिवारोहम सपरिवारस्य यजमानस्य सपरिवारस्य कायिक वाचिक मानसिक सकल दोष परिहारार्थम सर्वारिष्टमारार्थम अरिष्ट ग्रह शांत्यर्थम आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्भुज प्रसाद सिद्ध्यर्थम आशा मूर्तीनां प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम रथ यात्रा उपरांत शय्यादिवास कर्मं करिष्ये। तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये देखिए अब कंबल से सारी मूर्तियों को ढका जा रहा है और प्रातःकाल इनको जगाया जाएगा। पूरा परिवार कंबल उड़ा रहा है, सारी मूर्तियों को अच्छे से ढक दिया है। ये देखो भाई, ये सो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सारे। किसी ने मुंह ढक लिया क्योंकि सबकी शकल इस समय ऐसी हो रही है, अपने अपने बंकर में घुसे हुए हैं सारे। हाँ, इधर भी ये सारे सैनिक अपने अपने बंकर में घुसे हुए हैं। ये देखो शकल दिख रही है? नहीं दिख रही है, जैकी है हमारे। ये देखो वीडियो चल रहा है कि वीडियो चल रहा है कि कॉल चल रहा है? वीडियो चल रहा है। मैं अब सुन रहा हूँ। ये इनके लिए, हाँ, इनके लिए ये बाहर से इम्पोर्टेड बिस्तर मंगवाए गए। दुबई इम्पोर्टेड। हाँ, पर चाहे कुछ भी हो, सबको बहुत आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठंड का मजा ले रहे हैं। ये देखो भाई साहब तो हमारे आज जाग के ही निकालेंगे पूरी रात। हमारा काफी बड़ा परिवार है तो कभी कभी ही सारे जने इकट्ठे हो पाते हैं। ये देखिए लड्डू बन चुके हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं लेकिन कोई भी सोना नहीं चाहता, सभी जाग रहे हैं। सबकी पहचान कर रही हूँ मैं, कौन कौन कहाँ सो रहा है। ये हमारी रेनू सो रही है, थक के चूर हो चुकी है बेचारी। अरे ये तो हमारा छोटू सो रहा है, 2.5 नंबर। क्या हाल, मोबाइल चला रहा है, गंदी बात भाई। ये देखिए हमारे छोटू का प्यारा सा डांस, और ये डांस सिर्फ चॉकलेट के लिए और 10 रुपए के लिए हो रहा है।
12 तारीख है और आज है भंडारा और मूर्ति स्थापना। ये देखिए भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। आलू उबल चुके हैं। आज बनने वाली है आलू और छोले की सब्जी, अरवी का झोल, खीर, पुआ और पूरियां। ये देखिए बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई गई हैं। ये पुए बन रहे हैं इधर। इनका बनाने वाला कारीगर स्पेशल होता है। हर एक कोई हलवाई ये पुए नहीं बना सकता। और आगरा के बहुत ही फेमस पुए हैं। जिन्होंने ये नहीं खाया है मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। हम भले ही पंजाब में रहने लग गए हैं लेकिन अपने यहाँ की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, खास करके पुओं को। आज की पूजा मेरे बड़े जेठ रमेश भाई साहब और भानु प्रताप भाई साहब के द्वारा करवाई जा रही है। पूजा के बाद ये आरती। ये हैं भानु प्रताप भाई साहब और गीता भाभी। गांव में सिर्फ महेश भाई साहब और भानु प्रताप भाई साहब का परिवार ही रहता है। आरती के बाद अब हवन होगा। आइए देखिए हवन की तैयारी। विधि विधान से सामग्री बन रही है। तिल का आधा चावल डलता है सामग्री में और चावल की आदि जौ डलती है और धूप इत्यादि, धूप की लकड़ी और बूरा, मिष्टान और घी। तो ये परमात्मा के लिए सामग्री बन रही है। अभी प्रतिष्ठा के बाद अभी हवन होगा। ये हैं आचार्य श्री रामनजर शास्त्री जी के बेटे हरिओम शास्त्री जी। हवन कुंड बन चुका है और ये अभी मूर्तियों को जगाया जा रहा है। कंबल उठाया गया है। इसके बाद बड़े ही विधि विधान के साथ सभी मूर्तियों को पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा। ये देखिए पूरा परिवार बैठ चुका है और सभी स्नान करवाने वाले हैं मूर्तियों को। इसके बाद हवन होगा। गणपते हवामहे प्रियाणान्त्वा निधीनान्त्वा निधिपते हवामहे। ये मंदिर के अंदर ताम्रपत्र रखा जा रहा है और सभी मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। ये देखिए ताम्रपत्र रखा गया है और इसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। साथ में पूरा शिव परिवार विराजमान किया जाएगा। ये देखिए सारी मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है। हमारे भाई हैं, ये हमारे प्रिय भांजे दीपू जी हैं और सभी भाइयों का भांजों का बड़ा ये अपने जैकी एंड कंपनी और बड़े के सहयोग से और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा महायज्ञ का आयोजन पूर्णाहुति के द्वारा ये पूर्णाहुति की ओर समापन की ओर जा रहा है और भगवान की कृपा से बड़े प्यार से पूर्णाहुति होगी। बोल शंकर भगवान की जय। सारी मूर्तियों को अब स्थापित किया जा रहा है। ये शेरावाली माता, राम दरबार, राधा कृष्ण जी, गायत्री माता और शिव परिवार। ये हैं हनुमान जी, इनको भी विराजमान किया गया है और ये हवन की तैयारी शुरू हो गई है। शंकर भगवान की जय। 3 बार बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु नमः परमात्मने पुराणः पुरुषोत्तमाय श्री ब्रह्मोन्नीतिपरारार्थे श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पधूचण्डे जम्बूद्वीपे वक्रतुण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतः सुरजोक्तेनापः संज्ञा उपमा यस्य विष्टाः सतस्य योनिम सतस्य दिवः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धात्मक सुनैवेद्यादिकं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः।
इदं विष्णोर्वचक्रमे द्रेदानुग्रे पदम्मा समूढमस्पादिं श्रीस्वाहा विष्णवे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पान् समर्पयामि नैवेद्यान् समर्पयामि विष्णवे नमः। नाम हवन करेंगे। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम पद्मायै नमः स्वाहा। पद्मायै नमः सत्यै नमः स्वाहा। इदं सत्यै नमः मेधायै नमः स्वाहा। मेधाय सावित्र्यै नमः स्वाहा। सावित्र्यै नमः। ओम विजयायै नमः स्वाहा। ओम विजयायै नमः। ओम जयायै नमः स्वाहा। जयायै नमः। ओम उधर से ले ले। आज बहुत ज़्यादा काम है तो एक साथ कई काम चल रहे हैं। बाहर परिवार के कुछ सदस्य हवन करवा रहे हैं और कुछ सदस्य अंदर इस क्रिया को कर रहे हैं। ये क्रिया हो रही है मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की। आचार्य श्री रामनजर शास्त्री जी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ ये क्रिया करवाई जा रही है। जैसे जैसे आचार्य श्री बताते जा रहे हैं, परिवार के सदस्य उसी प्रकार मूर्तियों को पुष्प से स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार ये मूर्तियों में प्राणों का संचार हो रहा है। आज हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में हर एक इंसान की एक चाह होती है कि वो कोई शुभ कार्य करे और मंदिर की स्थापना, मंदिर का निर्माण, मूर्ति स्थापना ये बहुत ही शुभ कार्य है। तो आज हम धन्य हो गए हैं। मूर्ति स्थापना के बाद अब ये मूर्तियों को वस्त्र और आभूषण पहनाए जा रहे हैं। तो इस समय जो भी सदस्य मौजूद है वो इस कार्य में अपना सहयोग दे रहा है और उधर हवन की पूर्णाहुति होने वाली है। इसके बाद होगा भंडारा। ये देखिए परिवार के सदस्य पूर्णाहुति के लिए खड़े हो गए हैं। अब पूर्णाहुति होएगी और इसके बाद भगवान को भोग लगा के भंडारा शुरू किया जाएगा। परिवार के सदस्यों और सभी रिश्तेदारों के द्वारा पूर्णाहुति की गई और अब ये आरती। मैं सभी मूर्तियों को माला पहना रही हूँ और साथ में है मेरी ननद मंजू दीदी। कविता और हरिकांत जी भी मेरे साथ मूर्तियों को माला पहना रहे हैं। ये परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के द्वारा परिक्रमा की जा रही है। अब आचार्य श्री भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एकादशी के उद्यापन में जो जोड़े बैठे थे उनको भोजन करवाया जा रहा है। ये हैं सतीश शास्त्री जी, शर्मा जी के मित्र। मेरे जेठ जी महेश भाई साहब के द्वारा भी एकादशी का उद्यापन किया गया था, तो ये उनके 26 ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों 4 दिन का ये भव्य आयोजन था और पता ही नहीं चला कि कब ये 4 दिन हो गए। सुबह जल्दी उठना और रात को देर से सोना, सारे दिन पूजा होती रहती थी और खुश होके हम नाचते रहते थे। नंदरानी है, नंदरानी। और ये खा रही हैं, क्या क्या खा रही हैं? आलू की सब्जी, अरवी का झोल, खीर जो इन्होंने पी ली है और पूरा।
दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और भंडारा प्रारंभ हो चुका है। ये भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं रिश्तेदार। मैं परमात्मा से पूरे परिवार की तरफ से यह प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें ऐसे शुभ कार्य करने की सद्बुद्धि देते रहें। इस आयोजन में सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की रही कि हम पूरे परिवार से मिल सके और उन रिश्तेदारों से भी मिल सके जो हमें बहुत लंबे समय से मिले नहीं थे। अरवी का झोल और रेनू रुक गई है, अभी अब खाने लग गई है। रजनी ने भी पूरा मुंह भरा हुआ है। तो ये आद्या क्या खा रही है? ये भंडारा दोपहर से शुरू होकर शाम तक चलता रहा और परमात्मा ऐसी कृपा बनाए रखे कि हम ऐसे भंडारे, ऐसे आयोजन करते ही रहें। इन 4 दिनों में मैं बहुत नाची, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा है। ये हैं मेरी सारी बहनें और ये देखिए, ये अपने जीजा श्री के साथ नाच रही हैं। अभी भी हमारा मन ऐसे कर रहा है कि ये आयोजन चलता ही रहे, ये खुशियाँ बनी ही रहें। आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हर इंसान के जीवन में टेंशनें ही टेंशन हैं, लेकिन जब भी समय मिले परमात्मा के साथ अपनी लगन लगा लेनी चाहिए और उसकी मस्ती में मस्त होके नाच लेना चाहिए। मैंने कोशिश की थी कि सभी को इस वीडियो में ले सकूं, लेकिन हर इंसान को खुश करना तो नामुमकिन है। पर मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे और जय शंकर की।